था और स्वयं धनवंतरी रूप धारी भगवान विष्णु ने अपने हाथों से तुझे धारण किया था। धनवंतरी भगवान विष्णु का रूप थे। वो इस कुंभ को, इस कलश को लेकर के वह निकले थे। तो जब अमृत से भरा घट जब प्रादुर्भूत हुआ था, जब प्राप्त हुआ, तो उस समय देवता और दानव दोनों प्रथमो हम किस पहले हमको मिले जी सीना चपटी होना शुरू हो गई। उस कुंभ को छीनने के लिए जो है सभी देवता और दानव जो है वह यही एक रट लगाए हुए थे, हम पूर्वम टूट पड़े एक दूसरे पर। ऐसी परिस्थिति बन गई कि युद्ध की परिस्थिति हो गई। देव दानों का युद्ध भी हुआ है तो 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, 12 दिन जो देवताओं के दिन थे, मानव के नहीं। देवताओं के 12 दिन दिव्य दिन और हमारे कितने हुए? 12 वर्ष। अभी कल मकर संक्रांति होगी, तो मकर संक्रांति क्या होती है कि देवताओं का दिन होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण, जब सूर्य दक्षिण होता है 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है और 6 महीने उत्तरायण। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो देवताओं की रात्रि हो जाती है, और जब सूर्य उत्तरायण होता है देवताओं का दिन होता है, दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि होती है। तो इस प्रकार से हमारा एक वर्ष होता है तो देवताओं का जो है एक दिन। तो कल जो देवताओं का दिन होगा, तभी जे प्रयागराज में विशेष स्नान का महत्व बतलाया गया और फिर कुंभ पर्व जो है प्रारंभ हुआ। तो ये कुंभ जो है भगवान विष्णु ने तब संकेत किया देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में। देवता गुरु कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति के नेतृत्व में जब भगवान विष्णु ने संकेत किया तो इंद्र के पुत्र जयंत ने, और जयंत ने उस अमृत कुंभ को जो है वह उठा लिया। उस कुंभ को जब उठा लिया और फिर वह भागने लगे। घट जो है वह कुंभ कहीं टूट न जाए, इसके लिए सूरज को उसकी रक्षा के लिए भगवान सूरज को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया, और फिर अमृत सूख न जाए इसके लिए चंद्रमा को नियुक्त किया गया। और इस प्रकार चंद्रमा को नियुक्त किया गया, और देवगण अमृत कुंभ को छुपाने के लिए तीनों लोकों में वह दौड़े, परंतु देवता ने उनका पीछा छोड़ा नहीं। जहां देव जाते वहीं वहीं पर जो है वह देवता जो है पहुंच जाते थे। इसलिए तीनों लोकों में घूमे, परंतु दानवों ने उनका सर्वत्र पीछा किया। और भूलोक में दिव्य 12 दिन तक जो है भ्रमण करते हुए उक्त अमृत कुंभ को 4 स्थानों पर रखा गया, भूमि पर रखा गया। तो रखने और उठाने में जो है, क्योंकि भाग रहे, रखने और उठाने में कहते कि अमृत की बूंदें उन स्थानों पर वह गिरी। उठाते समय और रखते समय अमृत के उन स्थानों में जो है वह बूंदें जो थी वह गिरी थी, बिखरी थी। और जहां जहां वह कुंभ रखा गया था वे स्थान कौन कौन से हैं? हरिद्वार है, जहां पर कुंभ लगता है हरिद्वार है, प्रयागराज जो वहां पर कुंभ जो है प्रारंभ है। तो प्रयागराज में जब कुंभ का मेला होता है, फिर नासिक में और उज्जैन में ये 4 स्थान थे जहां पर वह कुंभ रखा गया और फिर उठाया गया। तो रखने और उठाने में जिस समय वहां पर उस समय अमृत की बूंदें वहां पर गिरी थी, तो जब ये योग बनता है, जब ये योग होते हैं तब वहां पर जब कुंभ का मेला लगता है, भक्तजन उस दिन विशेष कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य का जीवन जो है वह सार्थक होते ही। तो दिव्य 12 दिन 12 मानव वर्षों के बराबर होते हैं। देवताओं के दिन है 12 और मनुष्य को कितने हैं? 12
वर्ष के बाद जो कुंभ लगता है, अतः सूर्य चंद्र और बृहस्पति के योगा योग से 12 वर्षों में उस उक्त स्थानों में जो 4 कुंभ जो है ये होते हैं। इसलिए ये बड़ा विशेष दिन होता है। कहते हैं कि अपने घर में ही यदि कोई वहां पर पहुंच ना पाए तो गंगा जल लेकर के आज के दिन वैसे भी और कल भी, और यदि पूरा माघ महीना आप जल में गंगा जल मिला करके स्नान करें तो बड़ा ही उत्तम है। घर बैठे ही समस्त तीर्थों का फल जो है ये प्राप्त होता है। तो इसलिए उक्त चारों स्थानों में जो है 4 कुंभ पर्वों का ये योग बनता है। अमृत कण की सत्ता से उक्त चारों स्थान श्रद्धालु भक्तों को अमर पद के भागी बनाने में जिसमर्थ है। आप देखते कि इस समय कितने संत महात्मा साधुजन कहीं दिखाई देते नहीं है, परंतु जब कुंभ होता है कहां कहां से निकल करके आते हैं और अद्भुत उनके दर्शन होते हैं। ऐसे ऐसे उन संतों ने, महंतों ने और महात्माओं ने प्रतिज्ञा कर रखी लोक कल्याण के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। कुछ ऐसे संत हैं जो नीचे बैठते ही नहीं, खड़े ही रहते हैं। ऐसे संतों के दर्शन होते हैं कुंभ में। ऐसे संत हैं जो एक हाथ ऊपर उठा कर कई वर्षों से तब करे लोक कल्याण के लिए। अद्भुत दर्शन, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, और जब कुंभ समाप्त होते हैं फिर कहाँ चले जाते हैं, किसी को अपने अपने स्थानों वनों में रह करके वही में तब करते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। ऐसे महापुरुषों के, ऐसे संतों के दर्शन कुंभ पर्व में होते हैं। उनका दर्शन जो है वह कल्याण करने वाला, तो फिर वहां पर स्नान करना। और ऐसी मान्यता के कि जब ये पर्व होते हैं तो देवगण भी अपना स्वरूप बदल करके वहां पर आकर के स्नान करते हैं। तो इसलिए भक्तजन प्रयागराज में जाकर के कल्पवास भी करते हैं पूरा महीना। और दूसरा जब कुंभ का पर्व है फिर तो उसका और भी महत्व जो है उस स्थान का बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये कुंभ पर्व केवल मात्र जो है भूलोक में नहीं, ये तीनों लोकों में जब ये अमृत कलश लेकर के देव दानव दौड़े थे तब जो है ये पाताल लोक में भी और देव लोक में ये पर्व होता है। और ऐसे भूलोक में भी जब ये योग बनता है तो ये पर्व होता है। तो इसलिए ये कुंभ का पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास से जो मनाए जाते हैं। और आज लोहड़ी का पर्व भी है। लोहड़ी के पर्व पर अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और माँ वैष्णो देवी की वजह से सभी भक्तों को वर्तापन आशीर्वाद। माँ वैष्णो देवी आप सबका शुभ करें, मंगल करें और सब ओर से आपको खुशियां दे। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख, कोई क्लेश ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।